यदि हम किसी गार्बेज कैन को या कूड़ेदान को खोलें तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? कूड़ा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई सोने से भरा कोई पेटी खोलें या चांदी से या बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ों से जो भरा हुआ, अगर अच्छी चीज़ों से भरी हुई पेटी को खोलें तो उसमें बहुत सुंदर चीज़ें दिखाई देंगी, बहुमूल्य चीज़ें दिखाई देंगी। तो जिस प्रकार से हम अपने सूटकेस को खोलते हैं, घर को खोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें अच्छी चीज़ें दिखाई दें। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग में क्या भरा है। और आज का मेरा जो विषय है वो ये है, दिमाग में क्या भरा है। यदि हम अपने दिमाग को खोलें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका ढक्कन, दिमाग का ढक्कन खुला हुआ है और उसके अंदर ढेर सारे प्रश्न हैं और वो प्रश्न ये पूछ रहे हैं, यार मेरे दिमाग में क्या है? भली वस्तुएं हैं, भली बातें हैं, क्या उसमें भली बातें पाई जाती हैं या बुरी बातों से भरा पड़ा है? भाई, इस प्रश्न का उत्तर तो हर व्यक्ति को अपने आप से देना पड़ेगा। मुझे भी अपने आप से देना पड़ेगा, आपको भी, हर व्यक्ति को, कि मेरे दिमाग में क्या हलचल है, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। और ये वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे दिमाग में क्या चीज़ें हैं, अच्छी हैं या भली हैं, पवित्र चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं, पापी दिमाग है, क्या है। ये सब प्रश्न वाली चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने रखूंगा। और इससे पहले कि मैं इन बातों के बारे में बात करूं, हम देखेंगे कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। चलिए, पहले मैं आपके सामने उन वचनों को पढ़ूंगा और उसके बाद हम आगे थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे कि हमारे दिमाग में क्या भरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार दृष्टांतों से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाया, क्योंकि जब वो दृष्टांत कहते हैं तो उसका कोई मतलब है, उसमें कोई सच्चाइयाँ हैं। और दृष्टांत एक ऐसी चीज़ है, कोई छोटी सी इवेंट या कहानी या कोई फैक्ट, तथ्य बताते हैं और उस तथ्य के द्वारा कुछ सच्चाई की बातें सामने लाते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को, गहराई वाली बातों को, स्वर्ग के राज्य की बातों को दृष्टांतों में, स्टोरीज में, कहानियों में, उदाहरणों में बताई हैं। तो उन्हीं में से एक मैं आपके सामने अभी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, मत्ती और उसका 12 अध्याय और उसका 33 से 36 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विशेष करके हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या क्या भरा है उसी के विषय में ये बात यहाँ पर लिखी गई है। 36 पद तक मैं पढ़ूंगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार में से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना होगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। 37 पद तक मैंने आपके सामने पढ़ा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक पेड़ का दृष्टांत दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पेड़ हमारे चारों तरफ लगे रहते हैं, फलों के पेड़, अलग अलग फल आते हैं उसमें, और वो पेड़ भी मौसम के अनुसार ही फल देते हैं, है ना। आम का समय गर्मियों में होता है,
केले तो खैर सदाबहार होते हैं, मौसमी का भी अपना समय होता है, मतलब हर एक पेड़ों का फल देने का अपना मौसम होता है, समय होता है। लेकिन हम उस पेड़ को पहचानते कैसे हैं भाई? उसके फल को देख करके, भाई ये केले का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, या तरह तरह के जो फल पाए जाते हैं, उससे हमें पता पड़ता है कि भाई इसके पेड़ में, आम के पेड़ में आम का डीएनए है या आम का स्वभाव है। केले के पेड़ में केले का स्वभाव है, इसीलिए वो केला देता है, केले का डीएनए है ना। तो हम पेड़ के फलों को देख करके हम निर्णय लेते हैं, भाई ये फलाने फलाने फल का पेड़ है, ठीक है। तो अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। अब कुछ ऐसे पेड़ हैं जो जिसके फल कड़वे होते हैं, जो जहर वाला फल देता है, और उसको हमें चखना या छूना या उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो पेड़ हम देखते हैं फलों वाले, तो वो फिर जब हम उन पेड़ों को देखते हैं तो फलों को देखते हैं, अरे वाह, इसमें तो आम है, आम से लदा हुआ है, ओहो अच्छा पेड़ है। तो हम क्या बोलते हैं? ये पेड़ अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जो निकम्मे हैं, खराब है, बुरे हैं, और वो हमारे खाने लायक नहीं, बल्कि वो जहर का काम भी कर सकते हैं यदि वो निकम्मा पेड़ हो। तो पेड़ को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फलों को देखना पड़ता है। कभी कभी पत्तियों को भी देखते हैं, पत्तियों के आकार, है ना, कितना घना है, कई चीज़ें बाहरी रूप से जब हम उसको देखते हैं तब हम कह सकते हैं कि यार ये पेड़ बहुत अच्छा है या ये पेड़ निकम्मा है, खराब है। तो निकम्मा, खराब या अच्छे पेड़ की जो डीएनए है, स्वभाव, उसी से पहचाना जाता है। अब इसी बात को प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन से कनेक्ट करना मांगते हैं। देखिए, अब हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है भाई? हमारे मन में क्या भरा पड़ा है? हमारे जो फल हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उससे पहचान लेंगे कि हमारे मन में क्या भरा पड़ा है, दिमाग में क्या भरा है, क्या भरा है ना? ये प्रश्न है भाई। अब इन प्रश्नों का उत्तर तो आप ही को देना पड़ेगा, आपके अपने जीवन के प्रति। मुझे भी अपने बारे में अपना ही उत्तर देना पड़ेगा प्रभु के सामने। अब देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, बहुत हार्श या बड़ी कठिन बात बोलते हैं, लेकिन सही बात है। देखिए भाई, जो सही बात है वो यूजुअली कड़वी लगती है, लेकिन है तो है, फैक्ट तो है, सच तो है ना। चलिए देखते हैं, 34 पद में लिखा हुआ है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह के ऊपर, मुंह में आता है। हम जीभ से बोलते हैं, हमारे जीभ से, हमारे फेस से, हमारे चेहरे से हम उसको प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सांप के बच्चों। भाई ओ, सांप के बच्चों तो बड़ा खतरनाक वाली बात है, लेकिन है तो। ज़्यादातर ये सदुकी और फरीसी जो यहूदी जाति के लोग थे, वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी दिखावा करते थे, अंदर उनका मन बिल्कुल परमेश्वर से दूर था, है? और इसी लिए वो कहते हैं, सांप के बच्चों, तुम लोग बच्चे हो लेकिन सांप के समान, मतलब काटने वाले, दुष्ट, शैतान जैसे हम कहते हैं। तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? अब देखिए, वो पेड़ की जो दृष्टांत है उस पर वापस चले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि भाई एक बुरा पेड़ क्या अच्छा फल दे सकता है? ये एक निकम्मा पेड़ क्या अच्छा फल दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा पेड़ सिर्फ अच्छा ही फल देगा, बुरा पेड़, निकम्मा पेड़ खराब फल देगा। उसी प्रकार से हमारे मन में क्या भरा है,
क्या अच्छी बातें भरी हैं, पवित्र बातें भरी हैं, या दुष्ट वाली बातें भरी हैं, शैतान वाली बात भरी है, या पाप से संबंधित बातें भरी है? भाई इसका जवाब तो हमें अपने आप को देना, क्योंकि ये प्रश्न अब निकल रहा है, ढक्कन खोल दिया है। अब इस ढक्कनों में से, माइंड से, मन से क्या निकल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसी के बारे में ये बात यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, अब 35 पद में क्या लिखा हुआ? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बिल्कुल सही कहा भाई। देखिए, एक बड़ा अच्छा एक फार्मूला है, आपने जरूर देखा होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, इनपुट इक्वल्स आउटपुट। जो अंदर है वही बाहर निकलेगा, है ना। अब अगर अंदर कूड़ा करकट है, बदबू वाली चीजें हैं, तो साहब बदबू ही बाहर निकलेगी। लेकिन अंदर, हमारे मन के अंदर भली बातें, अच्छी बातें, पवित्र बातें, सुगंध वाली बातें हैं, तो वही बाहर निकलेगी हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से, हमारे पूरे जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें वही बातें निकलेंगी जो हमारे मन के अंदर भरा पड़ा है। एक जगह पे लिखा हुआ है नीति वचन में, और उसका 23 अध्याय 7 में लिखा हुआ है, जैसा मनुष्य सोचता है वो वैसा ही है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। यदि हम बुरी बातें सोचेंगे तो भाई बुरे बातें ही हम अपने जीवन में लाएंगे, व्यवहार में। यदि हम अच्छी बातें, पवित्र बातें लाएंगे तो स्वाभाविक है हम पवित्र व्यवहार करेंगे, परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर की महिमा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन अगर बुरी बातें भरी है तो साहब, तो वो तो फिर दुष्टता वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि भाई हमारे मन में क्या भरा है, क्या भरा है हमारे दिमाग में। यदि हमारे दिमाग के ढक्कन को खोलें तो उसमें क्या है? दुष्ट वाली बातें, अश्लील बातें, बुरी बातें, पाप वाली बातें, या परमेश्वर के वचन के आधार पर भरी बातें। ये तो बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो हमारे भंडार में, हमारे मन में क्या भरा है, यही प्रश्न है। अच्छा, 36 पद में सुनिए क्या लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा जोखा होगा। भाई होशियार रहिए। अभी तो हम खूब उल्टे सीधे गलत जोक्स, ये वो तामझाम सोच रहे हैं, खराब बातें। न्याय के दिन भाई इसका न्याय होगा कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या बातें सोची, क्या क्या बातें अपने मन में भरी, क्या मैंने अपने व्यवहार से दिखाया, है ना। ये बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि न्याय के दिन इसका हर एक का लेखा जो होगा। जो भी बातें आप कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे तो स्वाभाविक है आपको निर्दोष ठहराया जाएगा। यदि बुरी बातें कहेंगे तो भाई आप दोषी ठहरेंगे या मैं दोषी ठहरूंगा। हम सब अपने दिमाग में जो बातें भरे हैं, अच्छी या भली, उसका हमें लेखा जोखा देना होगा। तो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे और वो देखेगा कि हमारा जीवन कैसा था, तो हर एक बात का लेखा जोखा होगा। ये तो लिखा हुआ है। क्योंकि 37 पद में क्या लिखा है, तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरा जाएगा। बहुत जबरदस्त बात यहां पर लिखी हुई है। दिन भर हम क्या चकर 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 बातें करते हैं, या कुछ भली बातें कहते हैं, गहरी बातें करते हैं, वचन की बातें करते हैं, परमेश्वर की महिमा की बातें करते हैं, या उल्टे सीधे बातें, गंदे जोक्स, अश्लीलता वगैरह चीजों की बातें हम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, विशेष करके हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। जी हाँ,
तो ये मैं आज आपके सामने और अपने आप को भी, मैं अपने आप को भी चेक करता हूँ, करना है, आपको भी चेक करना है कि मेरे दिमाग में, यदि मेरा दिमाग अभी खोला जाए तो उस दिमाग में क्या बातें हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, भली बातें या बुरी बातें। ये सब चीजें हमें इवैल्यूएट अपने चीजों में करना है। इसीलिए जितना हो सके अगर हमें भली बातें सोचना है अपने दिमाग में और उसको व्यवहार में लाना है, तो भाई वचन का अध्ययन जरूर करें, वचन को पढ़ें, वचन का मनन करें। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं जो पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। यदि मुझे अपने मन में भली बातें लाना है, मेरा मन पवित्र आत्मा के वचन से भरा पड़ा होना है, मेरा व्यवहार प्रभु की महिमा करे, दूसरों को आशीष का कारण हो, क्योंकि जो कुछ मेरे मन में होगा वही होगा बाहर ना। तो भाई पवित्र चीजें अगर अंदर है तो पवित्र बातें बाहर आएंगी। तो उसके लिए हमें वचन को अपने जीवन में भरते रहना है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 16 पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कितना अच्छा लिखा हो। ये है भली बातों से भरे जाने का सूत्र। हाँ, वचन से अपने दिमाग को भरना है ना। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो तेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। व्यवस्था मतलब वचन पर ध्यान करता रहता है और मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें कहाँ पर है, नदी के किनारे लगी गई हैं, और वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है, सफल होता, अच्छा फल लाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें वचन पर है। हाँ, वचन से पूरा व्यक्तित्व डीएनए, आत्मिक डीएनए से भर जाता, आत्मिक स्वभाव से भर जाता है। तो साहब जो अंदर डालोगे वही बाहर निकलेगा। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, ये प्रश्न का उत्तर क्या आप दे सकते हैं? मैं अगर प्रभु मेरे से पूछे भाई तेरे दिमाग में क्या भरा है, प्रभु तो जानता है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या मैं अपने आप को अवलोकन करूं, अपने आप को देखूं कि मेरा मन कहीं सड़ाहट से, बदबू से, खराब बातों से, अश्लील बातों से, पापमय वाली चीजों से तो नहीं भरा। याद रखें, मेरा मन भली बातों से भरा रहे, पवित्र आत्मा के जो वचन है उससे भरा रहे, परमेश्वर की महिमा से भरा रहे। तब तो हम प्रभु के लिए एक महिमा बन जाएंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। तो मेरा प्रश्न यही है कि भाई मेरे दिमाग में, बहन आपके दिमाग में क्या भरा है? अच्छी बातें, भली बातें, परमेश्वर का वचन का जो डीएनए है, परमेश्वर के वचन का जो स्वभाव क्या मेरे अंदर है? ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है और मुझको देना। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के वचन से भरे रहे, ताकि जो मन में है वो मुंह में आ जाता है और हमारे व्यवहार में भी प्रकट
हो जाता है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे।